नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आशीष चौहान जी हमारे साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस खास शो पर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूं, स्टॉक मार्केट्स में जिस तरीके से इन्वेस्टर्स पिछले 2 से 3 साल में नए नए डीमैट्स अकाउंट खोलकर आए हैं, उनके लिए साल 2023 कैसे रहने वाला है? जो निवेशक है वो एक साल का नहीं सोचते हैं। मेरे हिसाब से 3 से 5 साल की अवधि होनी चाहिए और जो भारत का भविष्य दिख रहा है उज्जवल है विश्व के हिसाब से, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाकर भी भारत का जो मार्केट है विश्व के हिसाब से अच्छा ही करेगा। जी, क्या आपने एक ट्रेंड नोटिस किया है? बहुत सारे मिलेनियल इन्वेस्टर्स पिछले 2 से 3 साल में आए हैं। क्या अब उनका रुझान या फिर उनका झुकाव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में निवेश करने से ज्यादा हो चुका है फिजिकल एसेट्स के मुकाबले? क्योंकि ओवरऑल जो ऑटोमेशन हुआ है उसकी वजह से एक तरह से ब्रोकर्स को भी ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो नए यंग निवेशक है वो मोबाइल से भी परिचित है, मोबाइल ट्रेडिंग से भी परिचित है। तो मुझे लग रहा है कि अभी शुरुआत है और अभी जैसे हमारे पास 7 करोड़ के करीब यूनिक पैन नंबर्स ट्रेड करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। आगे जाके और भी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। तो स्वाभाविक है कि मेनी ऑफ देम वो लोग कैसे फास्ट मनी बने उसके ऊपर ज्यादा सोचते हैं। मेरे हिसाब से ये आसान नहीं है। बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है ट्रेडर बनने के लिए और करीब करीब 99.9999% पीपल शुड स्टॉप बीइंग ट्रेडर्स। उनको निवेशक बनना है। अगले 3-5 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। कंपनियों का, इकोनॉमी का, इंडस्ट्री का वगैरह सब अभ्यास करना है और उसके तहत लंबी अवधि के लिए निवेश करना है। अपने पास समय नहीं है तो जो प्रोफेशनल निवेशक होते हैं, जिसके जैसे म्यूचुअल फंड है या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो करते हैं, उनके द्वारा हम निवेश कर सकते हैं। लेकिन पैसा हमारा है तो हमें उसका वृद्धि करना है और जिम्मेदारी हमारी है। कोई टिप्स पे भरोसा नहीं करना है, ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करना है। ऐसी छोटी छोटी चीजों को ध्यान रख करके हमें आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या हम भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि अगर किसी का लॉन्ग टर्म का व्यू हो, जो रिटेल निवेशक हैं, स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स 5 से 10 साल तक के लिए अगर वो निवेश करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या बाय फार इक्विटीज एज एन एसेट क्लास उन बाकी सभी एसेट क्लासेस से ज्यादा आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि इक्विटीज मार्केट जब तक बढ़ते हैं, जब कोई देश की जो अर्थव्यवस्था का ग्रोथ ज्यादा होता है, तो नॉर्मली इक्विटीज मार्केट ग्रोथ रेट से ज्यादा आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगला 20-25 साल भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफिक्स दोनों को मिला करके और जो नए बिजनेसेस आते हैं उनको उतनी कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती आजकल। उसकी वजह से मुझे लग रहा है तीनों चीज भारत के पक्ष में है और आगे जाकर के 20-25 साल की अवधि के लिए भी आप निवेश करना चाहते हो, ईटीएफ में भी आप कर सकते हो, जिसमें जो फंड मैनेजमेंट का जो कॉस्ट कम रहता है। कहीं पर भी आपको लग रहा है लंबी अवधि के लिए निवेश करिए और अपना जो नॉर्मल काम है वो करते रहिए। ट्रेडिंग कैन नॉट बिकम योर वोकेशन अनलेस यू वांट टू बी अ ट्रेडर। जी बिल्कुल। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे निवेशक ये सोचते हैं कि क्या विजन क्या है एनएसई पे, निफ्टी पर और सेंसेक्स पे, किस तरीके के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद? अभी हम सेंसेक्स को देख रहे हैं 61,000 पर है, अभी हम निफ्टी को देख रहे हैं 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ से कितना और आगे जा सकता है? नहीं, जो मेरा काम रेगुलेटर का है, दूसरा फैसिलिटी प्रोवाइडर का है। दोनों काम में मैं ज्यादा क्या टारगेट होंगे मैं देखता नहीं हूँ। उसके लिए आपको मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो एक्चुअली निवेश करते हैं, उनको पूछना पड़ेगा। मेरा काम है रेगुलेटर का, तो उसके अंदर हम क्या चीज नहीं करनी चाहिए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, या तो क्या चीज करनी चाहिए जनरली, स्पेसिफिकली नहीं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। टेक्नोलॉजी किस तरीके से अब हेल्प करने वाली है रिटेल निवेशकों को, स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स को सेफ ट्रेडिंग के लिए, सेफ इन्वेस्टिंग के लिए? किस तरीके से आप और ज्यादा इनोवेशंस करेंगे जिससे कि एनएसई पर भी जब लोग निवेश करें, वेबसाइट को भी यूज करें और बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी यूज करें, उनके लिए काफी ज्यादा स्मूथ और सेफ तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर पाए? हमारे जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने भी कहा कि जो डेटा है वो पब्लिक गुड है, फ्री में आम आदमी को मिलना चाहिए, निवेशक को मिलना चाहिए। तो स्वाभाविक है, जैसे आज मार्केट टुडे का जो नया वेबसाइट है वो भी मुझे लग रहा है उसमें एक अच्छी बढ़ोतरी हुई है। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसका एनालिसिस अवेलेबल है, उसके लिए स्वाभाविक है एनएसई के वेबसाइट, क्योंकि वहां पर बहुत सारा डेटा होता है और बहुत सारे न्यूज कंपनीज वहां पर देती है। तो एनएसई की वेबसाइट पे करीब हम हर रोज 10 से 15 लाख यूनिक विजिटर्स आते हैं। स्वाभाविक है और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, बट जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसमें ओपिनियंस नहीं हो सकता, जबकि मार्केट टुडे या ऐसी जो वेबसाइट्स होती है उसमें ओपिनियंस भी होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल
ट्रस्टेड मार्केट सोर्सेस, जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज, ओपिनियन सोर्सेज पे निवेशक को ज्यादा भरोसा रखना है। और जो व्हाट्सएप से टिप आती है या एसएमएस से आती है, इवन टेलीविजन पे कई बार चर्चा होती है ये शेयर खरीदूं कि नहीं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना अभ्यास करना चाहिए, उसमें निवेश करना चाहिए।